महाराजगंज पहुंचे सीएम योगी का वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान। कहा, वक्फ बोर्ड के नाम पर अब कोई डकैती नहीं डाल सकेगा। इस संपत्ति का उपयोग विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए होगा। वक्फ बोर्ड के नाम पर लाखों एकड़ भूमि पर कब्जा है। इससे किसी गरीब का कल्याण नहीं होता था। इस लूट पर अब सख्ती से लगाम लगेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर। विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ बाबा का दर्शन पूजन कर किया अभिषेक। मंदिर न्यास के पदाधिकारियों के साथ बाबा धाम की देखी भव्यता। संघ प्रमुख काशी के प्रबुद्ध जनों से भी की मुलाकात। उनके साथ संघ के विस्तार पर की चर्चा। मुजफ्फरनगर में वक्फ विधेयक के विरोध में काले बैज पहनकर मुस्लिम लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने 24 लोगों को चिन्हित कर जारी किया नोटिस। प्रदर्शनकारियों को 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने का दिया गया आदेश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई और लोगों की भी पहचान कर रही पुलिस। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बयान। कहा, ये अच्छी बात है कि विधेयक पारित हो गया है और अब गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। केंद्र सरकार ने आम लोगों की सेवा में सराहनीय काम किया है। जो लोग आज सत्ता का दुरुपयोग करते रहे, उनकी सत्ता छीन ली गई है, इसलिए स्वाभाविक है कि वे दुखी होंगे। वक्फ बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद यूपी में हाई अलर्ट। यूपी की वक्फ संपत्तियों को लेकर सबसे ज्यादा हो रही चर्चा। बिल से वक्फ को होने वाले नुकसान और फायदे पर चर्चा कर रहे मुसलमान। यूपी के सभी जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस कर्मियों की रद्द की गई छुट्टियां। बिहार के बाद अब यूपी के मुजफ्फरनगर में वक्फ बिल को लेकर शुरू हुई बगावत। रालोद के प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। उन्होंने वीडियो जारी कर पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, जयंत चौधरी भटक चुके हैं, उन्होंने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया। रामनवमी को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। सिर्फ परंपरागत मार्गों से ही जुलूस निकालने की दी गई अनुमति। सुरक्षा को लेकर सभी जिलों में ड्रोन से की जाएगी निगरानी। पुलिस प्रशासन के साफ निर्देश हैं कि किसी भी तरह की अराजकता नहीं की जाएगी बर्दाश्त। बरेली में आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिया बयान। कहा, वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों की बेहतरी के लिए है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसका वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनके आलीशान घर वक्फ की जमीनों पर बने हैं। लखनऊ जंक्शन और चारबाग स्टेशन को मिलाकर बनेगा ग्रेटर चारबाग। डीआरएम की पहल से यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। अभी अलग अलग जोन से हो रहा दोनों का संचालन। ऐसे में ट्रेनों के संचालन से पार्किंग को लेकर होते रहे कई विवाद। रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम की पहल से निकलेगा समस्या का हल। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने की बाबरपुर कस्बे का नाम बदलने की मांग। कहा, बाबरपुर जैसा नाम सनातन धर्म के देश में नहीं होना चाहिए। विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करने के बाद कस्बे का नाम देखते ही नाम परिवर्तन का किया ऐलान। फाफामऊ के पास ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम। रेलवे ट्रैक पर रखा मिला लोहे का पोल। लोको पायलट की सतर्कता और सूझबूझ से टला हादसा। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। पोल हटाने के बाद अधिकारियों को दी जानकारी। बरेली में सामने आया लव जिहाद का मामला। एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर दलित छात्रा के साथ किया रेप। युवक ने छात्रा को एलएलबी का छात्र बताकर दिया था झांसा। कलावा और तिलक लगाकर प्रेम जाल में फंसाने के बाद शादी का वादा कर जीता था भरोसा। परिजनों से मिली तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मथुरा वृंदावन में संत प्रेमानंद की एक बार फिर बिगड़ी तबीयत। दर्शन के लिए आए भक्त उनके आने का काफी देर तक करते रहे इंतजार। सेवादारों ने संत प्रेमानंद की सेहत खराब होने की लोगों को दी जानकारी। राधा रानी से लोगों ने की प्रेमानंद की सेहत में सुधार की प्रार्थना। संभल में धनवर्षा मामले में पुलिस ने मथुरा की नामचीन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन को किया गिरफ्तार। आरोप है कि उसका गैंग से जुड़े लोगों से संपर्क है। इसके साथ ही उसके मोबाइल से कई ऑडियो और वीडियो भी मिले हैं, जिससे लड़कियों को संभल से दिल्ली और जयपुर भेजने की जानकारी मिली है। आगरा में टीसीएस मैनेजर के सुसाइड मामले में आरोपी पत्नी निकिता 40 दिन बाद हुई गिरफ्तार। पुलिस ने निकिता और उसके पिता को गुजरात के अहमदाबाद से किया अरेस्ट। उन्हें पकड़कर आगरा ला रही पुलिस। 24 फरवरी को टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव ने वीडियो बनाकर किया था सुसाइड। इसके बाद से पत्नी निकिता चल रही थी फरार। कानपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। बीएमडब्ल्यू और इनोवा कार सवार लगा रहे थे रेस। तेज रफ्तार से चल रही कार ने बाइक को मारी टक्कर। युवक को करीब 10 मीटर तक घसीटते हुए ले गई कार। मौके पर ही हुई युवक की मौत। पुलिस ने कार के ड्राइवर को किया गिरफ्तार। यूपी में पत्नी से परेशान पतियों के सुसाइड के नहीं थम रहे मामले। लखनऊ में पत्नी से परेशान एक युवक ने पत्नी पर आरोप लगाकर की आत्महत्या। 3 दिन पहले लखीमपुर में पत्नी से परेशान युवक ने लगाई थी फांसी। तो वहीं हमीरपुर में 18 मार्च को एक युवक ने जहर खाकर दी थी जान। बाद में पुलिस ने पत्नी को किया था अरेस्ट। कुवैत सरकार ने बढ़ती बिजली खपत के कारण मस्जिदों में नमाज के टाइम को कम करने के जारी किए आदेश। पानी के उपयोग को कम करने दिए गए निर्देश। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए उठाया गया कदम। मस्जिदों में बिजली कटौती का शेड्यूल भी किया गया जारी। सरकार का मानना है कि ये कदम ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में करेगा मदद।
लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई को 12 रन से दी शिकस्त। मुंबई को 204 रन का दिया था लक्ष्य। आखिरी 2 ओवर में 29 रन नहीं बना सकी मुंबई इंडियंस की टीम। शार्दुल ठाकुर ने 19वें ओवर में दिए महज 6 रन, जबकि अवेश खान ने आखिरी ओवर में दिए 9 रन। आईपीएल 2025 के 8वें सीजन में शनिवार को खेले जाएंगे 2 मैच। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का दिल्ली कैपिटल से होगा सामना, जबकि दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स की राजस्थान रॉयल से होगी भिड़ंत।